नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, रिजल्ट का सीजन आ गया है। आज 11 तारीख, ये वीडियो मैं रात को बना रहा हूं। आज आईटी की दिग्गज कंपनी टीसीएस के नतीजे आ गए हैं। मार्केट क्लोज होने के बाद इसके नतीजे आए और इसके नतीजे कैसे रहे मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा। तो हम अब इसके नतीजे देखेंगे। दोस्तों, ये टीसीएस के नतीजे हैं और ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। कंसोलिडेटेड मतलब टीसीएस प्लस उसकी सब्सिडरी को मिला के जो रिजल्ट बनते हैं उसको कंसोलिडेटेड रिजल्ट कहते हैं। और एक स्टैंड अलोन रिजल्ट होता है, वो सिर्फ टीसीएस का ही रिजल्ट बगैर उसकी सब्सिडरी के वो स्टैंड अलोन रिजल्ट में होगा। और टीसीएस प्लस उसकी सब्सिडरी को मिला के जो रिजल्ट आया है वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट। तो हम सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे। उस रिजल्ट में सिर्फ दो सेक्शन महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे देखा जाए तो एक होता है रेवेन्यू, ये आई, और दूसरा हो गया एक्सपेंस यानी व्यय। और ये मैं जो नए लोग हैं उनको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये रेवेन्यू हो गया आई और इसके बाद होता है एक्सपेंस यानी व्यय यानी खर्चे। अब रेवेन्यू को खर्चों से माइनस करोगे, जो निकल के आएगा वो प्रॉफिट होता है। ये अभी का है 31 मार्च 2022, ये दिसंबर का, और ये सेम क्वार्टर लेकिन पिछले साल, ईयर ऑन ईयर, और ये क्वार्टर एंड क्वार्टर। तो आप देखोगे यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में चाहे क्वार्टर एंड क्वार्टर हो या ईयर ऑन ईयर हो, दोनों ही पैमाने पर वृद्धि हुई है। अभी का है 50,591, इससे पिछले क्वार्टर था 48,885 और पिछले साल सेम क्वार्टर में था 43,705, यानी इंक्रीमेंट कर रखा है, जो कि अच्छी बात है। अब हम अदर इनकम को जोड़ देंगे। अदर इनकम ऐसी इनकम होती है जो कंपनी को मेन बिजनेस के अलावा दूसरी जगहों से प्राप्त होती है। जैसे उन्होंने कोई अपनी प्रॉपर्टी लीज में दी, या कहीं से उनको डिविडेंड मिला, या उन्होंने कोई मशीन बेची, ये सब अदर इनकम में आ जाता है। तो अदर इनकम मिला के जो अभी टोटल इनकम बन रही है वो है 51,572, और पिछले क्वार्टर थी 50,090, और पिछले साल सेम क्वार्टर था 44,636, और ये आंकड़े लाखों करोड़ों में होते हैं। तो यानी टोटल इनकम में बढ़ोतरी है। और जो दोस्तों मेन होता है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। अदर इनकम में उतना ध्यान नहीं देना है। आपने बैंकिंग सेक्टर को छोड़ के बाकी जितने भी कंपनियों के रिजल्ट देखोगे उसमें जो कोर बिजनेस से आय प्राप्त होती है वो ये होती है, पहली लाइन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बाकी आपने टोटल इनकम में उतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि टोटल इनकम अदर इनकम को मिला के आती है। हो सकता है उनका मेन रेवेन्यू कम हो, लेकिन अदर इनकम जोड़ के टोटल इनकम अच्छी आ रही हो तो हम उसको अच्छा नहीं मानते एज ए इन्वेस्टर। तो आपने ये फर्स्ट लाइन में ध्यान देना है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अच्छा है, फिर हम इसमें अदर इनकम को भी जोड़ लें तो टोटल इनकम भी अच्छी आई है। अब देखते हैं इनके, अगर इन्होंने खर्चों में कंट्रोल किया होगा तो प्रॉफिट भी अच्छा आया होगा। और ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस के अंदर इतनी सारी चीजें आती हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट यानी जो इनकी सैलरी है या जो कर्मचारियों के ऊपर खर्चा होता है, ये सॉफ्टवेयर का लाइसेंस लेने में, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, फिर ये टोटल एक्सपेंस इतना है। ये खर्चे हैं आपकी बार के 38,208, और ये पिछले क्वार्टर के हैं 36,899, और पिछले साल के हैं 32,109। और आय बढ़ती है तो दोस्तों खर्चे भी बढ़ते हैं, क्योंकि आय बढ़ाने के लिए भी खर्चे किए जाते हैं। अब हम टोटल इनकम में से अगर हम एक्सपेंस माइनस कर दें तो जो प्रॉफिट निकल के आता है उसको प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स बोलते हैं। यानी अभी उसमें किसी प्रकार का भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। अभी सिर्फ रेवेन्यू को एक्सपेंस से माइनस किया है, कोई भी टैक्स का एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये है बिना कोई टैक्स एडजस्टमेंट और एक्सेप्शनल आइटम के। ये है आपकी बार 13,364, 13,191 पिछले क्वार्टर का, और ये पिछले साल का 12,527, यानी यहाँ प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी है। अब इसके बाद हम टैक्स का एडजस्टमेंट करेंगे, और उसके बाद जो इनकम आएगी प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो न्यूज चैनल में दिखाते हैं वो ये है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये है आपकी बार का 9,959, और ये पिछले क्वार्टर 9,806, और ये 9,282, यानी नेट प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी है, जो कि अच्छी बात है। और जानकारों ने अनुमान लगाया था 10,000 के आसपास, लेकिन ये यहाँ पर 9,959 है, तो अनुमान के आसपास ही है दोस्तों। और ईपीएस देखेंगे तो ईपीएस में भी दोस्तों बढ़ोतरी होगी। ये अर्निंग पर शेयर 26.85, ये पिछले क्वार्टर का है 26.41, और ये पिछले साल का 24.97, यानी ईपीएस में भी बढ़ोतरी है। जाहिर सी बात है प्रॉफिट में बढ़ोतरी होगी तो ईपीएस में भी बढ़ोतरी होगी। बहुत से लोग दोस्तों ऊपर का रिजल्ट नहीं देखते हैं, डायरेक्ट ईपीएस देखते हैं। ऐसा मत करना, आप पहले रिजल्ट देखना, फिर देन उसके बाद ईपीएस देखना। अभी तक हमने जो रिजल्ट देखा उसके आधार पर मैं कहूंगा इनके रिजल्ट अच्छे आए हैं। लगातार इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। इस बात से एक अंदाजा मिल जाता है कि आने वाले जो आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं उनके रिजल्ट भी अच्छे ही आएंगे, क्योंकि
क्योंकि जब दिग्गज के नतीजे अच्छे आते हैं तो ऐसी उम्मीद लगाई जाती है कि जो उस सेक्टर की बाकी कंपनियां हैं उसके नतीजे भी अच्छे आएंगे। जैसे बैंक का लीडर है HDFC, अगर मान लो उसके नतीजे अच्छे आते हैं तो पूरे बैंकिंग सेक्टर में तेजी आती है। हाँ, वो अलग बात है इनके नतीजे मार्केट को पसंद आए या ना आए, ये तो कल जब मार्केट खुलेगा तभी पता चलेगा, क्योंकि मार्केट हमेशा दोस्तों ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखता है। ओवरऑल इनके नतीजे अच्छे आए हैं। अब मैं इनका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू दिखाऊंगा। ये सेगमेंट वाइज रेवेन्यू है, इसको जोड़ोगे जो टोटल आएगा तो जो ऊपर टोटल का रेवेन्यू था वो यही है। BFSI यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस से इनकी आई इतनी आई है अभी रेवेन्यू 19,532, ये पिछले क्वार्टर का था। 18,998 ये पिछले साल का, यानी इसमें भी बढ़ोतरी है। और मैन्युफैक्चरिंग सर्विस से इनको 4,951 अब का है, और ये पिछले क्वार्टर का 4,772, 4,213 पिछले साल का, इसमें भी बढ़ोतरी है। और रिटेल एंड कंज्यूमर बिजनेस में भी बढ़ोतरी है, ये वाला सेक्शन। और कम्युनिकेशन, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी में भी बढ़ोतरी है। और लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर में भी बढ़ोतरी है। और अदर्स सेक्शन देखोगे इसमें भी बढ़ोतरी है। तो इन्होंने हर पैमाने पर अच्छा प्रदर्शन किया है, चाहे क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात हो या ईयर ऑन ईयर की बात हो। अब मैं परसेंटेज में बताऊंगा दोस्तों आपको। दोस्तों क्वार्टर एंड क्वार्टर TCS का रेवेन्यू 15.8% से ग्रो किया है। और जो इनकी टोटल इनकम है उसमें 15.5% की बढ़ोतरी हुई है। और उन्होंने मार्च क्वार्टर तक 35,000 से ज्यादा न्यू एम्प्लॉय को भर्ती किया था, यानी नई नियुक्ति की है, नई भर्ती की है। यानी आप बोल सकते हो 35,000 से ज्यादा लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है। और ये 35,000 मिला के जो इनका अभी जो टोटल कर्मचारियों की संख्या है वो है 5,92,000 से ज्यादा अब इनके कर्मचारी हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने 22 रुपए पर शेयर फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है। और ये फाइनल डिविडेंड इनकी जब मीटिंग होगी उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको अप्रूव करेंगे, फिर शेयर होल्डर की अनुमति भी लगेगी, तब ये आएगा। समराइज करूंगा, TCS के नतीजे अच्छे आए हैं। और जैसे मैंने आपको रिजल्ट पढ़ के बताया दोस्तों, रिजल्ट ऐसे नहीं पढ़े जाते हैं, इसमें बहुत सारे नोट्स होते हैं, वो देखना पड़ता है। जैसे ये है नोट्स, तो इसमें टाइम लगता है, ये पूरे 34 पन्ने का है। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा था, जिसके पास भी TCS है होल्ड करो। और IT सेक्टर आने वाले 3 से 5 साल और अच्छा करेगा, ये मैं आपको पिछले साल से बताता आ रहा हूँ। उम्मीद है कि जो IT की बाकी कंपनियां हैं उनके नतीजे भी अच्छे ही आएंगे, तो आप ध्यान देना। और इन्फोसिस के नतीजे आने वाले हैं, वो आई थिंक 13 तारीख को इन्फोसिस के नतीजे आने वाले हैं। जो नई एंट्री करना चाहते हैं वो गिरावट में क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।